Assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I am the CEO of Fortune Group of Companies and we are based in Istanbul, Turkey. आज की वीडियो में आज बहुत सारी चेंजेस देख रहे होंगे. हमारा वेन्यू चेंज है जस्ट बिकॉज माशाल्लाह जो हमारे पास क्लाइंट हैं, ये मैं कहूँगा लाइक अ मेंटोर जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी अल्हम्दुलिल्लाह नाउ. और अगर मैं इनका थोड़ा सा तारुफ़ करवाते जाऊँ तो माशाल्लाह ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर फ्रॉम पाकिस्तान. गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ रहने का भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है. पाकिस्तान और लिबिया और डिफरेंट कंट्रीज़ में माशाल्लाह इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो मिस्टर अली खालिद काजी हमारे साथ हैं आज. सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आपका टाइम देने के लिए. थैंक्स, वेलकम वेलकम. तो पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं उन सब लोगों को जो लोग आपको देख रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं. कौन है, कहाँ से हैं और क्या मामलात है. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मिस्टर समी टू इनवाइटिंग मी हियर. इट इज़ अ हॉनर एंड अ प्लेजर टू वर्किंग विद यू लाइक अ प्रोफेशनल कंपनी माशाल्लाह. माय नेम इज़ अली खालिद काजी और मैं CEO मैक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एंड डायरेक्टर ओवरसीज़ एलीट ग्रुप ऑफ कंपनीज़. We have business lot of countries, more than 27 countries mashallah, and now we are working in Turkey alhamdulillah. We have a lot of different sectors in Turkey we are working, and there is something new in Turkey. That's why I come here for investment here in Turkey, and the best company I get in 5 years is Mr. Sami company mashallah, Fortune Group of Companies, and I got a lot of good service and professional service from his company. Dear, it's a pleasure I believe hosting you and spending time with you. देखिए सबको मैं बार बार एक बात करता हूँ, माशाल्लाह आपने हमारे साथ टाइम गुजारा, आपने सारी चीज़ें देखी. आप टर्की में रहते हुए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे मार्केट के डायनेमिक्स क्या हैं. या जी, तो बीइंग एज एन प्रोफेशनल आपको भी अंदाज़ा हो गया कि किस तरह क्रूशल हो सकता है कि अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ सेलेक्ट ना करें या उसे चूज़ ना करें काम करने के लिए. जी देखें, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं. देखें, आपको ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप जब पाकिस्तान से एक माइंडसेट बना के आएँ, आप पहले एक पूरी रिसर्च करके आएँ कि आप उस कंट्री में जा रहे हैं, आपने किस कंपनी के साथ काम करना है. देखें, इस टाइम दुनिया के अंदर आपके पास एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सारा कुछ सर्च कर सकते हैं कि कौन फेक है कौन रियल है. ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर लॉट ऑफ कंपनीज़ हैं, वो बैठ के काम कर रही हैं, उनके पास ऑफिस नहीं है. वो सिर्फ यूट्यूब में एक वीडियो बना के डाल देते हैं और जब क्लाइंट्स आते हैं वो किसी और ऑफिस का यूज़ करके काम कर रहे हैं. अब देखें समी भाई, जैसे माशाल्लाह आपकी कंपनी है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं प्रोफेशनल, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं. एक बिज़नेस को चलाने के लिए आपको एक ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं. आप घर बैठे एक वीडियो बना के आप ये काम नहीं कर सकते. ठीक है ना. देखें, उसके लिए आपको एक पूरी मार्केटिंग टीम चाहिए होती है, जैसे माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी टीम है. सोशल मीडिया टीम चाहिए होती है, एडवाइजिंग टीम चाहिए होती है, उसके बाद बिज़नेस एडवाइज़र्स, लॉयर्स होते हैं, डिफरेंट लॉट ऑफ सेक्टर्स उसके अंदर होते हैं. तो ये जब आप कंपनी को अब ये जब जाके देखते हैं कि हाँ भी उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स है, एक वो प्रोफेशनल वे से काम कर रही है, देन यू कैन बिलीव दिस कंपनी टू वर्क विद हिम. बिल्कुल बिल्कुल. अली भाई देखें, इस वक्त जो हमारा बहुत बड़ा अलमिया है ना, और आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान से और दुनिया भर से भी ये बहुत बड़ा अलमिया होता जा रहा है हमारे टर्की में. डेली पे दर्जनों नए यूट्यूब चैनल बन रहे हैं. ठीक है, और वो यूट्यूबर्स जो हैं दे आर नॉट अ कॉरपोरेशन. मैं बार बार यही बात करता हूँ, यूट्यूबर इज़ यूट्यूबर, कॉरपोरेशन इज़ कॉरपोरेशन. आप कहें कि जी PNG है, आप कहें कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप बिग 4 ऑडिट फर्म्स उठा लें, आप बड़े दुनिया के बैंक्स उठा लें, आप उसको एक छोटी सी यूट्यूबर से मुआवजा नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. सही कह रहे हैं. कंपनी उसकी लीगल एग्जिस्टेंस है. एक यूट्यूबर जो है वो आपके पैसे लेके भाग गया, आप क्या कर लेंगे. सही कह रहे हैं. आपने फॉर सपोज माशाल्लाह आपने आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, मगर जब आपने टर्की में हमारे थ्रू माशाल्लाह जो भी नई इन्वेस्टमेंट्स की, आपको नए डायनामिक्स पता चले. सही कह रहे हैं. अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँ कि आपसे मुझे जो रियल जो फ़ायदा मिला वो इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी की, क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर एनालिस किया दूसरी कंपनीज़ के बिहाफ पे भी, जो रियल इन्फॉर्मेशन थी प्रॉफिटेबल. देखिए, इन्फॉर्मेशन एक आपका एक असासा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रॉफिट आपको मिलता है. ठीक है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको जो मैंने नज़रअंदाज किया और जो मैंने देखा एक अपने तरीके से, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से थी.
जिससे मुझे ये बिलीव हुआ कि मैंने आपकी कंपनी के साथ ही काम करना है। बिल्कुल इसी जी, तरह, बिल्कुल इसी तो तरह। ये एक बेनिफिट था आपकी कंपनी के थ्रू। उसके बाद माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई, इसके बाद ये मुझे बताएं कि माशाल्लाह आप पूरी दुनिया घूमते हैं, जी। काम कर रहे हैं, आपके डिफरेंट मुल्कों में ऑफिसेस हैं, आपने सारी दुनिया छोड़ के टर्की को क्यों इस वक्त सेलेक्ट किया? जी देखें, टर्की आने से पहले मैंने काफ़ी मुल्कों को एनालिस किया। मैं यूके भी जा सकता था, कनाडा भी जा सकता था, यूएसए भी जा सकता था कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। लेकिन अगर आप कंसेप्ट देखें टर्की का, देखें इसमें आपको प्रॉफिट किधर से होगा। ये दुनिया के बिल्कुल मिडल में आ रहा है, सबसे पहली चीज़। सेंटर में, बिल्कुल। जी, इसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आपने जाना है, फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस यूके में है, आपने यूके से निकल के किसी और कंट्री जाना है या यूएसए से निकल के जाना है, आपको 12 से 15 आवर्स 24 घंटे ये एयर में लग जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आके आपने रेस्ट भी करना है, तो आपके 2 दिन ज़ाया हो गए। अगर आप टर्की के अंदर रह रहे हैं, इधर से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, तो इसमें आपका क्या प्रॉफिट है कि आप सेम डे मीटिंग्स कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप वापस अपने मुल्क भी आ सकते हैं, बिल्कुल विद इन वन डे, सेम डे आप आ जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर शॉर्ट मीटिंग है, अगर आप किसी और मुल्क रहते हैं बाहर, तो आपको 2 डेज़ चाहिए आप वो चीज़ फाइनलाइज करें। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आपको चीप लाइफ विद स्टैंडर्ड वे मिल सकती है, ये दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और आप अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किसी कोई सर्विस का काम करते हैं, आपके लिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट बहुत करीब है, अफ्रीका नीचे आ गया वो बहुत करीब है, यूरोप आ गया वो इसके करीब है, तो ये एक मिडल में आ रहा है दुनिया के ना, आपको बहुत बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। दैट्स वाई आई चूज़ टर्की फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर लॉट ऑफ बिजनेसेस। अच्छा, इसमें जो हम पहले भी बात कर रहे थे, टर्की का फ्यूचर क्या देखते हैं? 2023 का है जो ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन है जी, देखिए उसको हर बंदा अपने तरीके से देखता है। मैं बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। जब कोविड में भी मामला हुए, आपको बहुत सारे लोग नेगेटिव नज़र आए होंगे, मगर मैं पुरुमीद था, क्योंकि एक तवक्कल होता है आपका, आपको पता है आपका अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन है। सही कह रहे हैं। एंड आई वाज पॉजिटिव कि यार ये छोटा सा फेज़ है, पैचे गुजर जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उससे पहले और उसके बाद में आई फील अ चेंज इन माई सेल्फ, जो आदिल समी कोविड से पहले थे और जो आदिल समी कोविड के बाद है, ह्यूज चेंज। अल्लाह ने बड़ा पेशेंस सिखा दिया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ 2023 के बारे में। लोग इस टाइम पाकिस्तान में भी टर्की के अंदर बैठ के लोगों को समझा रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, उनको इम्प्रेस कर रहे हैं कि 2023 से पहले इन्वेस्ट करें, उसके बाद क्या है, लेकिन उनको सही तरीके से वो गाइड नहीं करे कि इसका 2023 का मतलब क्या है और 2023 है क्या। अच्छा, मैं आपको ज़रा इसका ब्रीफ कर दूँ शॉर्टकट में। 2023 ये इससे 100 साल पहले इस पे पाबंदियाँ लगी थी। ये एक मुआहदा था, उसका नाम लुज़ान था। ये बरतानिया ने लगाई थी इस पे पाबंदियाँ 100 साल की, और इसकी पाबंदियाँ का एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के अंदर, और जो ये 2023 में ख़त्म हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये जो पाबंदियाँ थी, इसमें 5 पाबंदियाँ लगाई थी उन्होंने। एक जो थी ये जो टर्किश का ये जो खिलाफत उस्मानिया थी, ये ख़त्म कर दी जाए। इसमें ये था कि उनके असासे ख़त्म कर दिए जाएँ, एक उनको बाउंड्री हदूद में रखा जाए। दूसरा सेकुलर स्टेट हो गया, इस्लाम ख़त्म कर दिया जाए। तीसरा था कि आप इसमें ड्रिलिंग जो है वो नहीं कर सकते, माइनिंग ड्रिलिंग नहीं कर सकते टर्की। चौथा ये था कि आप इसमें पेट्रोल नहीं निकाल सकते, अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन आप इसकी नहीं निकाल सकते। और पांचवा ये था कि जो बॉस्फोरस जो सी है, इसके थ्रू जितनी भी आपकी तजारती जो जहाज़ जाएंगे, आप उसमें से टैक्स नहीं ले सकते, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। लेकिन आप ये देखें समी भाई, इसके बावजूद टर्की, अब आप ये देखें वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं वो अरब्स के हैं, क्योंकि उनके पास तेल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसकी कर रहे हैं वो। टर्की इसके बावजूद अभी तक फिर भी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अगर ये देखें कि 2023 के बाद जब ये अपना ऑयल की प्रोडक्शन शुरू कर देगा, तो कितना और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में से दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगा 100%, और आ सकता है, इसमें पोटेंशियल है। देखें G20 में तो हमारा पहले ही रोल है ना, कितना बड़ा रोल है, और आपका 100% बात है कि माशाअल्लाह अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया है। जी, आप ये देखें, ये मुल्क अभी 2 चीज़ों से चल रहा है, एक टूरिज़म हो गया और एक इनका ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि इनकी अपनी प्रोडक्शन है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं समीम भाई, 2023 के बाद क्या होने वाला है। ये तो बात 2023 से पहले की है ना। 2023 के बाद टर्की ने सबसे पहले ड्रिलिंग करनी है,
उसके बाद इसने ऑयल अपना निकालना है, प्रोड्यूस करेगा, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। तीसरी चीज़, इन्होंने टैक्स लगा देना है, बॉस्फोरस जो के ऊपर। बॉस्फोरस सी के ऊपर से जितने भी जहाज़ जाएंगे इन्होंने सारों से टैक्स वसूल करना बिल्कुल है। इसी तरह। और आप देखें कि उसके बाद जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी और जिस बंदे ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी उसका बिजनेस का कितना रन हो सकता है। कितना हो सकता है, बिल्कुल जी। बिल्कुल इसी तरह ही है जी। क्योंकि देखिए छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं, सही कह रहे हैं। माशाल्लाह, क्योंकि आप खुद इन्वेस्टर हैं तो आपको अंदाज़ा है इन चीज़ों का। जी। जो यहाँ पे बंदा आ रहा है उसको अंदाज़ा भी नहीं इन सारी कि ये होने क्या जा रहा है और होने क्या कितना जा बड़े रहा है। मैसिव स्केल पर सही होगा कह ये रहे सारी हैं, चीज़ें। सही कह रहे हैं, ठीक सही है। कह रहे हैं। और इसके बावजूद आप देखें कि कितना प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस, सही कह रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि इसका एक प्रोजेक्ट नया 2023 से इंशाल्लाह पहले ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2018 में, इस्तांबुल कनाल। ये आपको पता है बहुत फेमस एक ये नहर है जिसके थ्रू दुनिया के जितने भी तजारती जहाज़ हैं वो उधर से गुजरेंगे और बिल्कुल। इन्होंने उनसे भी टैक्स लेना है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, उसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसने इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिया, बिल्कुल 2023 के बाद वो सोना हो ट्रिपल से भी जाएगी। ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह। जी, और ये विद गारंटी मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने स्टडी की है उस ज़मीनों के बारे में, रियल स्टेट के बारे में जितनी भी हैं। तो उधर इस टाइम अगर इन्वेस्टमेंट का जो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉफिट भी है, फ़ायदा भी है फ्यूचर में इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि माशाल्लाह आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जी। आपने अपने यहाँ पे मामला देखे। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं पूरी दुनिया से, ठीक है, जी। उनको मैं सबको ये कहता हूँ कि क्या मैसेज देंगे, या अपने एक्सपीरियंस से अगर आप उसको समराइज़ करके बताएं तो उसको लोगों को क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, टर्किश पासपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, फैमिली को लाना चाहिए। जो लोग माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, उनके लिए सेफ़ एंड साउंड जगह है, क्योंकि यूरोप और यूएस जी। का तो हमारे सामने मामला है। तो आप अपने लोगों से माशाल्लाह बात करें, उन्हें बताएं कि जी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या मैसेज होगा आपका। समी भाई देखे, किसी कंट्री के अंदर सबसे पहले इंसान जाने से पहले ये सोचता है कि उस कंट्री का लॉ जो है वो फॉरेनर्स के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर कोई गलती करता है, बेशक वो फॉरेनर हो या वो टर्किश हो, उसके लिए लॉ एक ही है। एक ही है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे देखें लोग अरब में अब इस टाइम 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं, उनको ना पासपोर्ट मिला है, उसके बाद बावजूद रहने के बावजूद भी वो अजनबी हैं और उनको लैंग्वेजेस भी फुल आती हैं। यहाँ पर आपको अगर लैंग्वेज भी नहीं आती और आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपको ये फील नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर अजनबी हैं। बिल्कुल इसी तरह। और उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये देखें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए पासपोर्ट दुनिया में ये वाहिद कंट्री जो आपको फ्री दे रही है। बिल्कुल इसी तरह। फ्री कैसे दे रही है? वो कह रहे हैं कि आप आके हमारे घर पे अपना पैसा लगाएं और वो डबल ट्रिपल करके वापस ले जाएं। बिल्कुल ऐसे और ही। हम आपको गारंटी भी देते हैं, रेंटल गारंटी होगी, और उसके बाद जब आप बेचेंगे उसकी गारंटी भी। ये दुनिया में आपको कौन सी कंट्री कहाँ दे रही मिलता है? है? मुझे बिल्कुल बताएं। इसी तरह। उसके बाद अगर आप देखें टर्की के अंदर वेदर देखें आप, इसका टूरिज़्म, आप इस्तांबुल सिर्फ, आप बाकी शहर छोड़ दें, इस्तांबुल आपको 1 साल चाहिए बल्कि इससे ज़्यादा। अगर आप घूमते रहे बोर नहीं खत्म होते, नहीं होता। ख़त्म बिल्कुल नहीं होता, इसी तरह। बोर नहीं होते। डिफरेंट प्लेस। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस है यहाँ पर। उसके बाद अगर मेन चीज़ देखा जाए पाकिस्तानियों के लिए, यहाँ पर जो इज़्ज़त पाकिस्तानियों की है कहीं पे भी नहीं। दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हम्म, मैं आपको इसका एक रीज़न देता हूँ कैसे। देखें, टर्किश एक ऐसी कौम है, ये इनको मुल्कों की हिस्ट्री पता है और इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री पता है। डेट्स वाई दे रिस्पेक्ट पाकिस्तानीज़। बिल्कुल। क्यों? इनको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एटम पावर है दुनिया के अंदर और वाहिद वो मुल्क है जो मुस्लिम बिल्कुल पावर है इस बिल्कुल, टाइम। बिल्कुल और बिल्कुल। टर्किश को ये पता है कि अगर फ्यूचर में और पहले भी जो इनके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है, पाकिस्तान खड़ा हो चुका है, फ्यूचर में होंगी, पाकिस्तान इनके साथ खड़ा होना होगा, है, बिल्कुल इसलिए पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल इसी तरह। और किसी मुल्क की इन्होंने इज़्ज़त इतनी करती जितनी पाकिस्तानियों की करती 100%, है। डेट्स वाई पाकिस्तानियों के लिए ये सेफ़ है। मैं ख़ुद यहाँ पर आके रह रहा हूँ 5 साल से, मेरी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर मोर देन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से। आज तक मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या तो मुझे किसी ने रोका हो या एयरपोर्ट में किसी ने कुछ कहा हो या कोई प्रॉब्लम डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई बिलीव कि अल्लाह पाक आपके जी। लिए और आसानियाँ या पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से जी जो हमारा रिश्ता है और जो हमारे आगे के प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे भी कि हम और मिस्टर अली जो हैं आगे मिलके क्या मामलात को मैनेज कर रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान में हैं, मे भी उनके लिए भी कोई खुशखबरी हो सकती है कि हम पाकिस्तान में क्या आपस में मिल के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सकते हैं। सो इट वाज प्लेजर मीटिंग यू वंस अगेन। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, हम लोग इंशाल्लाह एक लीगल डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ये बनाया जाए टर्की के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। जो लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं,
टर्की में आके पासपोर्ट के लिए या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप समी भाई से रब्ता करें। हम उस डिपार्टमेंट के थ्रू लीगल हम उस पर एक्शन लेके, हमारे ऑलरेडी टर्किश गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है कि जो देखें आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर पाकिस्तानियों का नाम ख़राब ना करें। यहाँ पर ऑलरेडी हमारी इज़्ज़त है, हमारा नाम है। आपने अगर यहाँ पर किसी की इन्वेस्टमेंट करवानी है, सही तरीके से करवाएं। देखें खुदा इंसान को ये बोलता है, अगर आप खुदा की कुदरत पर यकीन करते हैं कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचता है या अच्छा करता है तो खुदा उसके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। अगर आप किसी और के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो अल्लाह बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं। तो कितनी बड़ी बात है कि एक खुदा जो है वो आपके लिए अच्छा सोच रहे, क्योंकि आप किसी और इंसान के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो आप अपने लोगों के लिए अच्छा करें ताकि आपको खुदा की वो हेल्प मिले। और दूसरी चीज़ समी भाई देखें, जैसे माशाल्लाह आपके मोर देन 7 और 8 बिज़नेस आप रन कर रहे हैं, आपका एक बिज़नेस नहीं है। ये आपने बिज़नेस जो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी के लिए खोला है ताकि आप उसको लीगल एडवाइस दे सकें, उनको फ्रॉड से बचा सकें। और देखिए हमारा यूट्यूब का चैनल भी मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों की आगाही हो सके, लोगों को प्रॉपर गाइड कर सके। मैं सबको कहता हूँ वी आर नॉट यूट्यूबर्स, ठीक है, ये डिस्क्लेमर है बहुत बड़ा। हम यूट्यूबर्स हैं ही नहीं। जिस तरह अली भाई हैं और इस तरह के माशाल्लाह जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको मिलाने का, बताने का, बिठाने का मकसद सिर्फ इतना सा आपकी आगाही हो सके। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी काम करें, हम तो सिर्फ असेस कर सकते हैं। व्हाई नॉट ब्रदर जी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि उस फ्रंट के थ्रू हम लोग एक लीगल डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, कि जिसके थ्रू अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ पाकिस्तान में या टर्की में, टर्की के लिए या पासपोर्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप सही भाई से रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम उस पर एक लीगल एक्शन लेके उसको यहाँ से डिपोर्ट करवा के पाकिस्तान में FIA उसका वेट करी होगी एयरपोर्ट के अंदर, ताकि आप लोग बच सकें फ्रॉड से, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके या 2 नंबरी ना हो सके। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इसमें जितनी भी वर्किंग हो हम आपके लिए कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आप सभी भाई से भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं इस मामलात में इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू एंड आई विल एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट कि अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इसी तरह हमें मोहब्बत प्यार देते रहें, ताकि हम इसी तरह से अपने जोश और जज्बे के साथ अपने लोगों का नाम, अपने मुल्क का नाम, अपने जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह से रोशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।